जो भी असफल आदमी होता है उसको लगता है प्लान खराब था। जो असफल लोग होते हैं उनको लगता है कंपनी खराब थी। जो असफल लोग होते हैं उनको लगता है कि अपलाइन खराब था। असफल आदमी को सारी खराबी बाहर दिखती। जो भी असफल होगा उसको सारी खराबियां बाहर दिखेगी। अगर आप असफल थे और अभी भी हैं, इसका मतलब यह है कि आपको सारी खराबियां बाहर दिख रही हैं। और जब तक खराबियां बाहर दिखेंगी आप असफल रहेंगे। हर असफल इंसान को लगता है कि उसकी असफलता का कारण वो नहीं है, कोई और है। और जब तक आपको यह लगता है कि मेरी असफलता का कारण मैं नहीं कोई और, तभी तक आप असफल हैं। जिंदगी उस दिन सफलता की ओर बढ़ती है जिस दिन आप ये मानना शुरू करते हैं कि मेरी असफलता के लिए दुनिया कोई और कारण। 10 काम करने से आदमी करोड़पति नहीं बनता। एक काम इधर पूरा, एक काम, सिर्फ एक काम। खिलाड़ी बनना है, खेलो, दिन रात खेलो, पागल हो जाओ खेलने, खेलो, खूब खेलो। नौकरी निकालनी है, दिन रात सेट बनाओ। अगर एक आदमी को दुनिया में कोई चीज मिल गई है तो भैया मेरे को भी मिलनी चाहिए, मैं भी आदमी हूं, राइट? हर आदमी थोड़े बड़ा बनता है, हर आदमी में थोड़ी सब बात होती है, उसकी फिलॉसफी है। हर आदमी के लिए थोड़ी अमीरी बनी है, उसकी फिलॉसफी है, और वो गरीब मरेगा। मेरे को आगे निकलना है, मैं खुद से कंपटीशन करता रहूं और मेरी औकात ही नहीं अभी कुछ। अरे कंपटीशन उससे होगी ना जिसकी कोई औकात हो। तो सारे 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 साधारण लोग तुम्हें यही सिखाएंगे, खुद से कंपटीशन, खुद खाए खुद, यानी डरपोक हूं क्या मैं? यानी मेरे को डर है। और अगर मेरे अंदर जिगरा है और मैं नंबर 1 बनने की औकात रखता हूं तो साहब जिस फील्ड में भी जाऊंगा पहले पता करूंगा नंबर 1 कौन है, साला उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पता करके और उसकी औकात लगाने की तैयारी करूंगा। हर आदमी का फोकस अलग अलग है साहब, हर आदमी का फोकस अलग अलग है। और जैसा फोकस होगा वैसी उपलब्धि होगी, जैसा फोकस वैसी शक्ति। राजा वो होता है ऐसा जिसके अंदर शक्ति, और शक्ति का केंद्र है ध्यान। ध्यान में शक्ति है साहब, फोकस में शक्ति। और जो आदमी फोकस नहीं हो सकता वो कुछ पैसा जरूर कमा सकता है लेकिन कोई साम्राज्य नहीं बना सकता, ये याद रखिएगा, राइडा? साम्राज्य नहीं बना सकता। साम्राज्य वो लोग बनाते जो फोकस हो जाए। आप 10 काम कर सकते हैं लेकिन 10 काम पे एक साथ फोकस, ये समझिए भाई। जब बोर्ड का एग्जाम होता है तो रिजल्ट आता है, देखा आपने? बोर्ड का, 10th का बोर्ड रिजल्ट आता है तो आपने गांव में देखा होगा कि ऐसे बच्चे जो सेकंड डिवीजन आएगा, सेकंड डिवीजन, वो डीजे बजवाते हैं। और जिसका 90 से ऊपर आया वो रो रहा है, 90 और जो सेकंड डिवीजन आया है वो डीजे बजवा रहा है। और पूरे गांव वालों को लग रहा है कितना नालायक लड़का ये। बताओ भला सेकंड डिवीजन पे डीजे कौन बजवाता है? और वो डीजे बजवा रहा है, नाच कर रहा है, और पैसा कम है, वरना ऑर्केस्ट्रा मंगवाता, चीयर लीडर्स बुलवाता, पैसा नहीं उसके बाद डीजे से संतोष कर रहा है वो। आपको लग रहा है कितना नालायक है? नालायक नहीं है साहब, क्योंकि जब उसने एग्जाम दिया था उसको पूरा पता था वो फेल हो जाएगा, सेकंड डिवीजन आ गया साहब। क्यों नहीं बजाएगा डीजे? ऐसा ही कुछ लीडर्स के साथ होता है। जब वो काम करने आते हैं उनको विश्वास ही नहीं होता कि वो 20, 30, 40, 50 हजार भी कमा पाए, और अचानक 1.5 लाख कमाने लगा। अब वो डीजे बजा रहा है। मुझे मेरे गुरु ने बोला था अगर तुझे सफलता चाहिए तो तू सफलता के पीछे मत दौड़े, सफल आदतें बना ले। सफल आदतें क्या थी? उन्होंने कहा था कम खा ले कुछ साल, कम सो ले कुछ साल। कम खाने से कम सोने से कोई नहीं मरा रे, ज्यादा खाने से और ज्यादा सोने से कई उठे ही नहीं। अब आपको अपनी जिंदगी में ये तय करना है कि मेरी आदतें कौन सी बनाऊं। सफल आदतें बनाऊंगा तो सफल होऊंगा, आदतें ये सफल तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। अगर अपने सपनों के लिए काम नहीं करोगे तो दूसरे लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आपको किराए पे हायर कर लेंगे भाई। जिंदगी में किसी से बात करते टाइम अगर आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आपकी बात का कोई मतलब नहीं है। अगर नजरें नीचे करके बात कर रहे हो तो सामने वाला समझ जाएगा इसका कॉन्फिडेंस खत्म है, इसके माल में दम नहीं है, क्योंकि ये नीचे गर्दन करके और नीचे आंखें करके बात कर रहा है, जरूर कुछ गड़बड़ है। ऊपर देख के बात करते हो, इधर उधर देख के बात करते हो तो वो समझता है बहुत स्मार्ट बन रहा है, उसकी ईगो हर्ट होती है। आई कांटेक्ट, सामने आईपीएस ऑफिसर बैठा हो, कलेक्टर बैठा हो, सीएम बैठा हो, जैसे बैठा वैसे बात करो, आई कांटेक्ट में रह के बात करो, आपकी बात सीधा दिल में जाएगी। अमीरों के साथ रहो रे, आपके संगत का रंगत दिखने लग जाएगी। गरीबों के साथ रहो, संगत का असर दिख। तो जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना, वो कभी इस मुकाम पे नहीं जा सकते हैं। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है तो जिस दिन आपको डर लगने लगेगा ना कि बहुत पढ़ना है, समझिए कि आप सफलता के रास्ते। जिस दिन डर नहीं लगेगा ना, पैसा हर जगह चलता है,
अस्पताल से लेकर शमशान तक, पता नहीं ऊपर चलता है कि नहीं। कितने लोग रोज नहाते हो? बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। मैं बता रहा हूँ, जितनों ने हाथ उठाया था ये वीकली नहाने वाले हैं, वीकली। अगर हैसियत बनानी है तो आसमान जैसी बनाओ, क्योंकि जमीन चाहे कितनी भी महंगी हो लोग खरीद ही लेते हैं। एग्जाम कब शुरू करते हैं? फरवरी से। वैलेंटाइन के बाद तुरंत एग्जाम। पैंचो आधों का दिल टूटा है, आधों का दिल जुड़ा हुआ है। ये लौंडे पढ़ नहीं रहे, चैट पे बातें कर रहे हैं। किसी का भी एजुकेशन। दुनिया मतलबी है मेरे दोस्त। लोग आदत लगा के अपनी औकात दिखा देते। अब जियो को ही देख लो, जब उसे लगा कि उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनको आदत लग गई है, तो अपना रेट बढ़ा के अपनी औकात दिखा दी। अब मजबूरी है, रिचार्ज तो करना पड़ेगा। नौकर बनने के लिए डिग्रियों की आवश्यकता होती है, मालिक बनने के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। जिंदगी तुम्हारी, मंजिल तुम्हारी, सपने तुम्हारे, हार जीत, मेहनत, सब कुछ तुम्हारी। फिर दूसरों की बातों को सोचकर, सुनकर क्यों हार मान लेते हो? क्या सफलता भी आपके हाथ है और असफलता भी आपके हाथ है। दुनिया में इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। अगर आज आप ठान लेते हैं, निर्णय लेते हैं कि मैं जीवन बदल के दिखाऊंगा, मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा, मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको डायमंड बनने से रोक नहीं सकती। साइंस का दूसरा फायदा ये होता है कि साइंस के बाद आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। आप 11वीं 12वीं में आर्ट्स पढ़ने के बाद बीएससी नहीं कर सकते, पर आप 11वीं 12वीं में साइंस पढ़ने के बाद बीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं। तो साइंस से बाकी फील्ड्स में जाना आसान रहता है। यूपी में एक गांव है, जौनपुर जिले में माधोपट्टी। 70 घर हैं उस गांव में, और उस गांव से 47 IAS PCS है। क्या भगवान ने सारे इंटेलिजेंट, सारा दिमाग उसी गांव में डाल दिया क्या? नहीं, संगत का फर्क है। अगर बच्चे काबिल होना तो बाप की कमाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। कैसे करें हम खुद को तेरे प्यार के काबिल? क्या बात है। कैसे करें खुद को तेरे प्यार